नहीं, आज मैं आपको मोटिवेशन नहीं, बस अपना एक ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपकी क्रिएटिविटी, आपका इमेजिनेशन पावर, आपका ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट लेवल शिफ्ट करना मेरे इस वीडियो का मोटिव है। आपका सजेशन, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन मेरे लिए इक्वली वैलिड करता है। अक्सर इस दुनिया में, इस लाइफ में हम क्या देखते हैं? सक्सेस, ग्रोथ, परफॉर्मेंस, अपग्रेड, रिजल्ट्स, और हम क्या नहीं देखते? स्ट्रैटेजीज, सेक्रीफाइसेस, स्ट्रगल्स, प्रिपरेशन, हार्ड वर्क। एक्चुअली इसका रिवर्स होना चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए स्ट्रैटेजीज पर, स्ट्रगल्स पर, एफर्ट्स पर, गोल्डन रूल्स पर, सक्सेस सीक्रेट्स पर, माइंडसेट पर। सक्सेस तो आनी ही है स्ट्रगल के बाद। सक्सेस इज ए बाई प्रोडक्ट। स्ट्रैटेजीज, सेक्रीफाइसेस, स्ट्रगल्स are the roots, seeds, and soil of success. Strategies are the roadmap to achieve success. Strategies are the design plan to reach your goals. Strategies जो है आपके ड्रीम्स और आपकी सक्सेस के बीच का ब्रिज है। आपको प्लान करना चाहिए कि आप किस तरह से अपनी सक्सेस को अचीव करेंगे। बिकॉज इफ़ यू नॉट प्लानिंग देन यू आर प्लानिंग टू फेल। Sacrifice is the price of your success. Every successful person has to pay for his success. इस दुनिया में हर चीज़ की कीमत होती है, कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। सक्सेस भी फ्री नहीं है। सक्सेस की भी कीमत है। सक्सेस की कीमत ये है: स्ट्रैटेजीज, स्ट्रगल्स, एफर्ट्स, प्रिपरेशन, हार्ड वर्क। जन्नत भी नहीं मिलती मरने से पहले, मरना होता है जन्नत को हासिल करने के लिए। Struggles are the means to shine your skills, to give you strength to overcome problems, to manage difficult situations. वो खेत जो हल चलाने से दुखी हो कभी अनाज पैदा नहीं कर सकता। वो पत्थर जिस पत्थर को छेनी और हथौड़े की मार से दर्द होता है वो कभी मूर्त नहीं बन सकता। आमिर खान का फेमस डायलॉग है, डोंट चेस सक्सेस, काबिल बनो, एबल बनो, सक्सेस खुद आपको फॉलो करेगी। इसी सक्सेस स्टेटमेंट को कुरान ने इस तरह से कोड किया है, इन्नमल उसरी उसरा, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। श्योरली देयर इज ईजीनेस आफ्टर हार्डशिप। इतनी बड़ी किताब में इस स्टेटमेंट का होना इसकी इम्पोर्टेंस को दिखाता है। और ये नहीं कहा गया मे बी देयर इज़ ए ईजीनेस ऑफ द हार्डशिप, ये कहा गया श्योरली देयर इज़ ए ईजीनेस ऑफ द हार्डशिप। इसकी श्योरिटी दी गई कि स्ट्रगल के बाद सक्सेस है। और कुरान में इसकी श्योरिटी एक स्टैम्प है इस फैक्ट की कि हर स्ट्रगल के बाद सक्सेस है। मैं आपको इस स्टेटमेंट को, सक्सेस स्टेटमेंट को एक स्टोरी के थ्रू प्रेजेंट करना चाहूँगा। यह स्टोरी है दो वुड कटर्स की। एक वुड कटर जो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक वुड कटिंग में लगा रहता है। दूसरा वुड कटर अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम देता है, फ्रेंड्स के साथ जॉय करता है, अपने पैशन पर वर्क करता है। फिर भी पहले वाले वुड कटर से कंपैरेटिवली ज़्यादा वुड कटिंग कर लेता है। जब पहले वाला वुड कटर दूसरे वाले से इसका सीक्रेट पूछता है तो वो कहता है कि उसका थोड़ा सा वक्त उसके सॉ को, उसके वेपन को शार्प करने में देता है
और बाकी वक्त वो वुड कटिंग करता है, क्योंकि उसका वेपन, वुड कटिंग करने का वेपन शार्प होता है। वो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम वुड कटिंग कर सकता है। उसी तरह से इस लाइफ में हमें स्किल्स बिल्ड करने की, डेवलप करने की ज़रूरत होती है। जब हम स्किल्स को इन्हांस करते हैं तो हमारी सक्सेस ग्रोथ बढ़ जाती है। एट ए फास्टर रेट हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। हमारे सक्सेस की तरफ बढ़ने की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जब हम एक सीड को ब्यूरिड करते हैं, उस पर स्ट्रगल करते हैं, एफर्ट करते हैं, केयर करते हैं, डेली उसे वाटरिंग में ट्रेनिंग देते हैं, सही इन्वायरमेंट में रखते हैं, तो देखते देखते वो एक नन्हा सा प्लांट बन जाता है और आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो एक मैसिव ट्री बन जाता है। और जो उसके ऊपर जो फ्रूट्स होते हैं वो इन्हीं स्ट्रगल्स का रिजल्ट होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। ए व्हीकल एट रेस्ट नेवर रीचेस इट्स डेस्टिनेशन। एक ऐसी कार जो अपनी जगह पर ठहरी हुई है, स्थिर है, वो कभी अपनी लोकेशन तक, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकती। हम अगर सफ़र में भी जाना चाहें, जर्नी पर जाना चाहें, कोई डेस्टिनेशन पर जाना है, तो हम ये चेक करते हैं कि कार में, गाड़ी में इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल है या नहीं। एक फ्यूल के बगैर एक कार कुछ भी नहीं, बस एक मीटर का डब्बा है। जब एक मामूली सा डिस्टेंस हम बग़ैर फ्यूल के नहीं तय कर सकते, तो ये तो लाइफ है, ये ज़िंदगी है। इस लाइफ में हम किस तरह से सक्सेस को हासिल कर सकते हैं बग़ैर स्ट्रैटेजीज़ के, बग़ैर स्ट्रगल्स के, बग़ैर वो माइंडसेट के, बग़ैर गोल्डन रूल्स के। जब हम किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं तो उसकी सक्सेस पर प्राउड करते हैं, उसकी सक्सेस पर वंडर करते हैं, सरप्राइज होते हैं कि वो उस पर्सन ने उतनी सक्सेस किस तरह से हासिल कर ली है। और हम खुद को डिमोटिवेट करते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं, पीपल को ब्लेम करते हैं, सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते हैं। ये लूजर्स की क्वालिटी होती है, ब्लेम करना। विनर्स क्वालिटी ये है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है, वो अपनी डेस्टिनी खुद लिखता है, वो स्ट्रगल करता है, वो आगे बढ़कर अपने सक्सेस का पार्ट बनाता है। आज हर किसी को सक्सेस तो चाहिए, लेकिन सक्सेस के पीछे छुपे कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अचीव सक्सेस नहीं चाहिए। आज अल्लाह की हेल्प तो चाहिए, लेकिन अल्लाह का सिस्टम नहीं चाहिए। अल्लाह का सिस्टम क्या कहता है? अल्लाह का सिस्टम ये कहता है कि अल्लाह ताला ने जितने भी हमें वेपन्स दिए हैं उसका इस्तेमाल करें, जितने भी हमें ब्लेसिंग्स दिए हैं उसका मैक्सिमम लेवल में इस्तेमाल करें। अपना 100% एफर्ट देने के बाद उसका जो रिज़ल्ट होता है हम उस क्रिएटर पे छोड़ सकते हैं। और यही तवक्कल है, और यही सही माने में तवक्कल है। मेरी ये वीडियो अगर आपको चंद मिनट के लिए भी पॉज कर ऑब्ज़र्व करने के लिए मजबूर किया हो तो कमेंट ज़रूर करें। आपका कमेंट मेरे लिए मेरा नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट चेस सक्सेस, build strategies